हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे गिट स्टैश के बारे में। गिट स्टैश के बारे का यूज क्या है, हम लोग कब यूज करते हैं और हम लोग कैसे इंप्लीमेंट करते हैं गिट स्टैश को, वो सब जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अभी आप देखिएगा, जैसे मैं यहाँ पे क्या करूँ, अभी आप मान लीजिए अभी हम लोग डेव ब्रांच में है, ठीक है। अभी आप देखिएगा, अभी हम लोग डेव वन ब्रांच में है और डेव वन ब्रांच में आके आप मान लीजिए कोई काम करते हैं। जैसे मान लीजिए किसी ने आपको बोला कोई कोड लिखने, ठीक है, आप आके यहाँ पे कोई कोड लिखते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपने आगे कुछ लिखा और अभी आप कोड लिख रहे थे, उसी क्रम में क्या हुआ कि आपको कोई अचानक से कोई दूसरा काम मिल गया जो कि हायर प्रायोरिटी का है। मतलब आपको उसको पहले करना है और इसको काम को बाद में करना है। उस काम को करने के लिए आपको ब्रांच स्विच करना पड़ेगा। तो उस केस में क्या करना पड़ता है, तो अभी आप तो क्या करिएगा, तो जितना काम अभी आप अभी तक किए हैं इसमें, मतलब मान लीजिए अभी कोड जो आप लिख रहे थे वो कोड आपका पूरा नहीं हुआ, अभी आधा ही हुआ है। तो उस बीच तो क्या करना पड़ेगा आपको, इसको सेव करने के लिए आपको फिर क्या करना पड़ेगा, एक तरह से समझिए कमिट करना पड़ेगा। आपको कमिट करना पड़ेगा। पर जब कमिट कीजिएगा आप, क्या होगा कि आपका आधा अधूरा काम कमिट होगा। मतलब आप चाहते हैं कि आपका आधा अधूरा काम कमिट ना हो। तो आप और बिना कमिट किए आप दूसरे ब्रांच में चले जाएं, मतलब इस बिना वर्क स्पेस देखिए, अभी आप गिट स्टेटस भी देखिएगा, आपका वर्क स्पेस अभी क्लीन नहीं है। ये तो अभी ट्रैक नहीं किया हम लोग, इसलिए अनट्रैक्ड दिखा रहा है, मतलब स्टेटस क्लीन नहीं है आपका। तो आप चाहते हैं जो भी काम आपने किया है वो काम तब तक कुछ समय के लिए कोई टेम्पोररी लोकेशन पे चले जाए। टेम्पोररी लोकेशन मतलब कोई ऐसा लोकेशन पे चले जाए कि जब तक ये काम में दोबारा ना आए तब तक ये हम जो भी काम किए वो उस लोकेशन पे चले जाए और हमारा जो स्टेटस है, मतलब हमारा जो इन्वायरमेंट है वो पूरा क्लीन हो जाए। ये तो उसके लिए हम लोग स्टैश का यूज करते हैं। ऐसा समझिए, स्टैश एक ऐसा ऐसा एरिया है गिट में कि आप अपना काम को, जो भी काम किए हैं, वो एक अपना काम को उस एरिया में रख सकते हैं। तो फिर आपको कमिट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये जो आपका जो वर्किंग, मतलब ऐसा समझिए, जो ये जो आपका पूरा वर्किंग है, मतलब वर्किंग ये जो आपका इन्वायरमेंट है वो पूरा क्लीन हो जाएगा एक तरह से। और आपका जो आधा अधूरा काम है वो पूरा काम आपका चले जाएगा एक तरह से स्टैश में। इसलिए हम लोग स्टैश का यूज करते हैं। तो एक बात और बता देते हैं अभी आपको, देखिए जैसे कि अभी आप गिट स्टैश देखिएगा, गिट स्टैश लिस्ट। तो अभी आप देखिए इस स्टैश में अभी तक कोई भी काम नहीं है आपका, ठीक है। एक तरह से समझिए स्टैश जो है वो स्टैक की तरह काम करता है। जैसे आप डेटा स्ट्रक्चर में स्टैक जानते होंगे, तो स्टैक की तरह ये स्टैश सेम टू सेम काम करता है। आप अपना कितना भी स्टैश को आप डाल सकते हैं इसमें, और वो स्टैश ऊपर 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 एक तरह से चलते जाएगा। तो देखिए जैसे कि अभी मैं और एक बात और बता दूं, जो स्टैश में आप जैसे एक बात कर, गिट स्टैश सेव, तो ऐसे हम लोग क्या करते हैं, स्टैश को जितना भी अपना काम है पेंडिंग काम, वो काम को सेव कर देते हैं स्टैश एरिया में। पर ये जो स्टैश सेव है, ये जो सेव उसी डेटा को करेगा जो कि स्टेजिंग एरिया में होगा, मतलब जो डेटा ट्रैकेबल होगा। ट्रैकेबल करने का मतलब जो गिट ऐड करते हैं आप, तो वो स्टेजिंग एरिया में ऐड जाता है तो गिट उसको ट्रैक करते रहता है। तो गिट स्टैश सेव से सिर्फ वही डेटा स्टैश में जाएगा जो कि स्टेजिंग एरिया में होगा। पर आप चाहते हैं ये तो अभी, पर ये अनट्रैक्ड देता है, मतलब ये अनट्रैक्ड फाइल है अभी हमारा, ये स्टेजिंग एरिया में नहीं है। तो स्टेजिंग एरिया में या तो आप पहले ऐसा काम कीजिए कि जो आपका कोड है उसको आप ट्रैकिंग में ले ट्रैक स्टेजिंग एरिया में ले आइए गिट ऐड करके, और उसके बाद गिट स्टैश सेव कर दीजिए, तो सेव हो जाएगा स्टैश। पर आप चाहते हैं आपका जो जो भी जितना भी डेटा है, मतलब कहीं भी कुछ भी हो, सारा कुछ आप चाहते हैं स्टैश में आ जाए, तो गिट स्टैश माइनस माइनस ऑल कीजिएगा। तो अभी जितना भी काम होगा आपका, जितना भी अनसेव्ड काम होगा, मतलब जो पिछला कमिट से और जो होगा पिछला कमिट तक, तो वो तब तो सेव है। जो उस कमिट के बाद जो भी काम किए होंगे वो आपका स्टैश में आ गया होगा। आप गिट स्टैश लिस्ट देखिएगा अभी, तो आपका जो भी काम था, ये आईडी आप देख सकते हैं, ये आईडी है और ये आपका काम सेव हो चुका है पूरा। और अभी आप गिट स्टेटस, जैसे इसको गिट स्टेटस देखिएगा आप, गिट स्टेटस, तो ये पूरा इन्वायरमेंट आपका क्लीन हो चुका है। देखिए पूरा जो भी काम था वो काम पूरा अब स्टैश में जा चुका है। आप एलएस कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए वो कोड जो फाइल आपने बनाया था वो फाइल भी अब नहीं है यहाँ पे। तो ऐसे हम लोग करते हैं, ठीक है। इससे मैं क्लियर कर लेता हूँ। और गिट स्टैश ऑल, गिट स्टैश माइनस माइनस ऑल से ये सारा कुछ स्टैश में आ जाता है। जो जितना भी आपने काम किया सारा कुछ स्टैश में आ जाता है। और गिट स्टैश सेव से वही सब चीज स्टैश में आएगा जो कि स्टेजिंग एरिया में है। और गिट गिट स्टैश माइनस यू से वो चीज स्टैश में आएगा जो कि अनट्रैक्ड एरिया में है सिर्फ। जैसे कि मैं और दिखा देता हूँ, जैसे मान लीजिए कोई आपने फाइल बनाया बी नाम, जैसे मैं एलएस कौन कौन फाइल, कोई फाइल आपने बनाया सीडी नाम का, ठीक है। कोई फाइल आपने बनाया, इस फाइल में आपने कोड लिखा, ठीक है। और अभी आप देखिएगा ये फाइल आपका स्टेजिंग एरिया में नहीं है, मतलब अनट्रैक्ड फाइल है ये। तो आप इसको स्टैश में डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, आप कितना भी डेटा को स्टैश में डाल सकते हैं, कोई लिमिटेशन नहीं है। गिट स्टैश माइनस यू, अब जो भी आपका स्टेजिंग एरिया में डेटा था, मतलब सॉरी जो अनट्रैक्ड डेटा था, वो इससे स्टैश में आता है। अब गिट स्टैश लिस्ट देखिएगा, तो ये दूसरा स्टैश भी आ चुका है। पर ये जो अभी आप दूसरा स्टैश होगा ये है।
ये मतलब ये स्टैक की तरह काम करता है, जो अभी आप नया है वो ऊपर आ जाता है, तो ये अभी ऊपर आ चुका है, एक तरह से समझिए, ठीक है। तो आप समझ गए अब स्टैक हम लोग कैसे भी वर्क अपना डायरेक्टरी से मतलब अपना रेपोजिटरी से स्टैश में डालते हैं। ऐसे अब आप स्टैश में आने के बाद अभी आपका इन्वायरमेंट पूरा क्लीन है, तो आप दूसरा डायरेक्टरी में जाइए, वहां पे काम करिए, वो काम खत्म हो जाए तो फिर आप इसमें आइए और फिर स्टैश से डेटा को निकाल के फिर इस पे काम चालू कर दीजिए। ऐसे कि मान लीजिए अब हमको स्टैश से डेटा निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले तो गिट स्टैश लिस्ट कर लेते हैं हम लोग। दो डेटा है, गिट स्टैश अप्लाई, गिट स्टैश अप्लाई। तो गिट स्टैश अप्लाई कीजिएगा जो, और उसके बाद अपना जो एक आईडी है, जो वो आईडी दे दीजिए, जो भी आईडी, जैसे मैं ये देता हूँ, ये हमने सबसे पहला स्टैश किया था स्टैश, तो ये आईडी दे दीजिए और उसके बाद आपका देखिए फिर से ये ट्रैकिंग एरिया में मतलब जो भी काम था वहीं पे आ चुका है। देखिए कोड हमने पहला स्टैश में बनाया था, कोड फाइल याद होगा आपको, तो अभी कोड यहाँ पे आ चुका है। और वो हम याद कीजिए वो काम हमने स्टेजिंग एरिया में नहीं डाला था, हम लोगों ने सीधा क्या किया था, इंटरैक्ट एरिया से ही स्टैश में डाल दिया था। तो जैसा काम आप जहाँ पे छोड़े हैं, वहीं पे वो काम फिर से वापस आ जाएगा स्टैश से जब आप बाहर निकालिएगा। गिट अप्लाई स्टैश से यही होता है, पर आप गिट स्टैश लिस्ट देखिएगा तो अभी स्टैश से ये डेटा रिमूव नहीं हुआ है। मतलब आपका जब एक बार डेटा बाहर आ चुका है तो आप स्टैश में रखने का कोई फायदा नहीं है, तो आप स्टैश से चाहते हैं वो रिमूव हो जाए, फिर उसके बाद रखने का फायदा क्या? जब आप एक बार आपका स्टैश में फिर आपको डालना होगा तो फिर डाल दीजिए बाद में। तो आप चाहते हैं कि नहीं ये डेटा एक्सट्रैक्ट भी हो जाए, स्टैश से बाहर भी आ जाए, और क्या हो, स्टैश एरिया से डेटा डिलीट भी हो जाए, मतलब जो भी स्टैश से था वो डेटा बाहर भी आ जाए, मतलब फिर से आपका रेपोजिटरी में आ जाए, और और फिर ये स्टैश से रिमूव भी हो जाए। तो उस केस में आपको गिट स्टैश अप्लाई नहीं करना है, गिट स्टैश पॉप। गिट स्टैश पॉप के बाद क्या होगा, ये जो जो टॉप मोस्ट स्टैक है, जैसे ये टॉप मोस्ट है, वो क्या होगा, वो बाहर आ जाएगा स्टैश से, और स्टैश से वो डिलीट भी हो जाएगा बाहर। मतलब ऐसा समझिए ये जो डेटा है स्टैश से डिलीट हो जाएगा, एक तरह से डिलीट भी हो जाएगा, और जो स्टैश में ये डेटा है वो आपके रेपोजिटरी में आ भी जाएगा। जैसे मैं करके दिखाता हूँ गिट स्टैश पॉप, अभी आप देखिएगा। तो ये सीडी हमने बनाया था दूसरा बार में, और कोड तो पहले से ही था, ठीक है, कोड तो हमने यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर लिया है, यहाँ पे अप्लाई से, और ये सीडी जो पहला डेटा था वो आ चुका है। पर अभी आप देखिए गिट स्टैश लिस्ट देखिएगा तो एक अभी होगा मात्र, हाँ देखिए ये वाला, ये जो था ये बाहर आ चुका है, इसमें सीडी था, ठीक है, सीडी नाम का हमने फाइल बनाया था, और ये स्टैश में हमने कोड नाम का फाइल बनाया था, पर ये रिमूव नहीं हुआ है, सिर्फ इसका बाहर आ चुका है डेटा रेपोजिटरी में, और ये स्टैश डिलीट भी हो चुका है स्टैश एरिया से। और आप लोगों को कुछ लोगों को कंफ्यूजन होगा, तो ये जब 1 था तो ये 0 कैसे हो गया, फिर यहाँ पे ये 0 कैसे हो गया? तो मैंने ये बात बताया है कि स्टैश एक तरह से समझिए स्टैक की तरह काम करता है। स्टैक में मान लीजिए एक के ऊपर एक डेटा आप रखते जाते हैं, तो आप टॉप, एक मिनट, आपको जब स्टैश स्टैक पता है तो आप टॉप जब रिमूव करते हैं, टॉप माइनस माइनस करते हैं, तो टॉप का डेटा घटता है। उसी तरह यहाँ पे माइनस माइनस हुआ, और 1 माइनस माइनस कीजिएगा तो वो 0 ही आएगा। तो ऐसे ही एकदम सेम टू सेम स्टैश स्टैक की तरह काम कर रहा है। तो अब मान लीजिए ये डेटा है, ये है डेटा, अब आप इसको रिमूव करना चाहते हैं, तो रिमूव कैसे कीजिएगा? एक तो तरीका था पॉप, गिट स्टैश पॉप। तो पॉप से क्या होता है कि डेटा अप्लाई भी हो जाता है प्लस डिलीट भी हो जाता है, एक साथ दो काम हो रहा है। पर मान लीजिए आपको अभी अप्लाई करना है, सिर्फ आपको ये डिलीट नहीं करना है, आप चाहते हैं ये रेफरेंस के तौर पर रखे रहे मेरे यहाँ पे स्टैश एरिया में, तो आप तो अप्लाई कर लीजिएगा, तो आपका स्टैश से बाहर आ ही जाएगा डेटा। पर आप चाहते हैं कि डिलीट बाद में, आपको चाहते हैं इसको डिलीट कर दें, पार्टिकुलर सिर्फ डिलीट कर दें, अप्लाई ना हो सिर्फ डिलीट हो, तो कैसे डिलीट कीजिएगा? उस केस में हमको क्या करना पड़ेगा, गिट स्टैश ड्रॉप, और उसके बाद आपका जो आईडी है ऐसे ड्रॉप कीजिएगा गिट स्टैश ड्रॉप, तो सारा कुछ स्टैश से चले जाएगा। पार्टिकुलर आपको कोई आईडी से डिलीट करना है तो गिट स्टैश ये @:0 ऐसे भी आप ड्रॉप कर सकते हैं। देखिए ड्रॉप हो चुका है, इससे अप्लाई नहीं होता है, ठीक है, इस क्लियर कर लेता हूँ। गिट स्टैश से अब लिस्ट से देखिएगा पूरा क्लियर हो चुका है, और गिट स्टेटस देखिएगा तो सब आ चुका है हमारा ट्रैकिंग एरिया में, मतलब अनट्रैक्ड फाइल है ये सब। तो एक तरह से समझिए स्टैश का आप लोग को यूज पता चल गया। और गिट स्टैश अप्लाई और गिट स्टैश ड्रॉप, ऐसा समझिए गिट स्टैश अप्लाई और गिट स्टैश ड्रॉप का जो कॉम्बिनेशन है वो गिट पॉप है। गिट स्टैश अप्लाई से क्या होता है, जो स्टैश में डेटा है वो सिर्फ आपके रिपोजिटरी में आता है, डिलीट नहीं होता है स्टैश से। पर वही गिट ड्रॉप कीजिएगा तो वो डेटा रेपोजिटरी में नहीं आएगा, सिर्फ ड्रॉप होगा स्टैश से, ठीक है। और वही गिट पॉप कीजिएगा, गिट स्टैश पॉप, तो उससे पहले तो अप्लाई होगा, मतलब आपके स्टैश से रेपोजिटरी में आएगा, और उसके बाद वो स्टैश से भी डिलीट, स्टैश एरिया से भी वो डिलीट हो जाएगा। तो यही है। और स्टैश में हम लोग डालते कैसे, मैं एक बार फिर कमांड यहाँ पे लिख देता हूँ आपके रेफरेंस के लिए, गिट स्टैश -u,
माइनस यू, इससे क्या होता है, ये गिट स्टैट्स माइनस यू, गिट स्टैट्स माइनस यू से क्या होता है, इससे सिर्फ जो अनट्रैक्ड एरिया में जो आपका फाइल है, मतलब जो कि स्टेजिंग एरिया में अभी नहीं है, अनट्रैक्ड फाइल है, जैसे इस तरह अनट्रैक्ड फाइल, वही फाइल स्टैट्स में जाएगा। और गिट स्टैट्स अप्लाई से क्या होता है, सॉरी गिट स्टैट्स सेव से क्या होता है, इससे सिर्फ वही डेटा आएगा जो कि ट्रैकिंग एरिया में है, मतलब जो भी डेटा अभी स्टेजिंग एरिया में है, सिर्फ गिट स्टैश सेव से सिर्फ वही डेटा स्टैश में जाएगा, जो कि सिर्फ स्टेजिंग एरिया, मतलब ऐसा समझिए, आप अभी गिट ऐड कीजिएगा, उसके बाद गिट स्टेटस देखिएगा, तो ये सब ट्रैकिंग एरिया में आ चुका है, स्टेजिंग एरिया में आ चुका है, तो गिट स्टैश सेव कीजिएगा, जैसे करके दिखा देता हूँ, गिट स्टैश सेव। अभी ये सब डेटा जो भी था हमारा वो अभी स्टैश में जा चुका है। अभी आप गिट स्टेटस देखिएगा तो ये पूरा क्लीन हो चुका होगा, पूरा क्लीन हो चुका होगा। तो गिट स्टैश सेव से क्या होगा, सिर्फ वही डेटा जाएगा जो कि स्टेजिंग एरिया में है, और गिट स्टैश माइनस यू से क्या होगा, वही डेटा जाएगा जो कि अनट्रैक्ड में है। और वही गिट स्टैश माइनस माइनस ऑल कीजिएगा, तो इससे तो सारा डेटा जो भी है स्टेजिंग एरिया में, जो अनस्टेजिंग एरिया में अनट्रैक्ड डेटा जो भी कुछ है, इग्नोर फाइल कुछ कुछ होता है, जो इग्नोर फाइल है वो सब जो भी कुछ है सारा कुछ आपका स्टैश में चले जाएगा। ये है गिट स्टैश माइनस माइनस ऑल। यही था पूरा स्टैश के बारे में। उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आया हो। अगर कोई डाउट हो तो अभी भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, और अगर आपका कोई अपना कोई यूज केस है तो वो भी आप बोलिए, मैं उसके लिए रिलेटेड वीडियो ले आऊँगा। तो और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।